नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है टारगेट विद गोस्वामी यूट्यूब चैनल में। मैं सुनील गोस्वामी। हम कर रहे थे संपूर्ण हरियाणा का सामान्य ज्ञान। इस सीरीज के अंतर्गत पार्ट 1 हमने कर लिया है, तो वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो जरूर देखें। पार्ट 2 इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। रैपिड फायर सीरीज का ये पार्ट सेकंड है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हरियाणा गठन के समय राज्यसभा सीटों की संख्या क्या थी? तो जब हरियाणा का गठन हुआ था, आप सब जानते हैं 1 नवंबर 1966 को हरियाणा पंजाब से अलग होकर बना है, तो उस समय सीटों की संख्या राज्यसभा की पूछी है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 4 सीटें। वर्तमान में हम बात करें जो है कितनी सीटें हैं? राज्यसभा की 5 हैं। लोकसभा की हम बात करें तो हमारे यहाँ 10 सीटें हैं, ठीक है। और विधानसभा की यहाँ 90 सीटें हैं। याद रखना है, विधानसभा की कितनी सीटें हरियाणा में? 90 सीटें हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हरियाणा को पंजाब के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग गठन के समय दिया गया? तो गठन के समय हमारे को भाग मिला था 35.18%। ये पंजाब का हिस्सा, पंजाब का 35.18% हिस्सा है, वो हरियाणा को मिला, जो कितना था? 44,212 वर्ग किलोमीटर। हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा कि ये भारत के क्षेत्रफल का 1.34% है। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हरियाणा लोक सेवा आयोग। यहाँ पर मैं HPSC की बात कर रहा हूँ, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, आपसे पूछा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा पंचकुला। पंचकुला के अंदर है और ये सेक्टर 4 में है। जैसे HSSC का सेक्टर 2 में है, ऐसे ही HPSC का सेक्टर 4 पंचकुला के अंदर है। यहाँ पर एक और क्वेश्चन आपसे जो है करंट के हिसाब से पूछा जा सकता है कि बताइए वर्तमान में HPSC के अध्यक्ष कौन है? तो आलोक वर्मा है। याद रखना है आपको, आलोक वर्मा, ठीक है। आलोक वर्मा है, IFS अधिकारी हैं ये। तो आलोक वर्मा वर्तमान में क्या है? HPSC के अध्यक्ष हैं, 2026 तक यही रहेंगे। याद रखना है आपको। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मानेसर को नगर निगम का दर्जा कब दिया गया? तो मानेसर को 2020 में नगर निगम का दर्जा दिया गया। अब वर्तमान में आपसे पूछ ले कि हरियाणा में नगर निगम की संख्या कितनी है? तो 11 है। क्वेश्चन घुमा के भी पूछ सकता है एग्जामिनर कि बताइए हरियाणा में 11वां नगर निगम किसको बनाया गया? तो फिर आंसर हो जाएगा आपका मानेसर। याद रखना है आपको। और एक थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि जो मानेसर नगर निगम बना है इसका एरिया कितना है? तो 124.32 वर्ग किलोमीटर आपको ध्यान रखना है। ये इसका एरिया है, किसका? मानेसर, जो गुरुग्राम के अंतर्गत आता है मानेसर वैसे। और अब ये अलग से गुरुग्राम भी नगर निगम है और मानेसर भी है। तो ऐसे दो, एक ही जिले में 2 नगर निगम कहां पर है? गुरुग्राम में है। याद रखोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा की प्रथम कहानी लड़की की बहादुरी के लेखक कौन है? क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रथम कहानी हरियाणा की, तो लड़की की बहादुरी, ये जो कहानी है ये प्रथम कहानी थी। और इसके लेखक की यहाँ पर बात हो रही है, तो लेखक कौन है? माधव प्रसाद मिश्र। याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य औषधीय पादप बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई? हरियाणा राज्य जो औषधीय पादप बोर्ड है इसकी स्थापना हुई है 2002 में, ठीक है। 2002, 13 अप्रैल 2002 को। याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, हिसार में जो आर्मी कैंट है, या आपको सीधा ही मिलेगा, हिसार कैंट की स्थापना किस वर्ष हुई? तो हिसार कैंट है ये 15 नवंबर 1982 को इसकी स्थापना हुई है आर्मी कैंट की, ठीक है। हिसार जिसको क्या कहा जाता है? स्टील सिटी, फेमस है ना हिसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोहर लाल खट्टर का जन्म हरियाणा के किस गांव में हुआ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मनोहर लाल खट्टर जो हरियाणा के जो पहले CM रहे हैं, 2 बार CM का कार्यकाल इन्होंने निभाया है। वर्तमान में जो है नायब सिंह सैनी है। तो अब मनोहर लाल खट्टर क्या है? मोदी कैबिनेट में ऊर्जा मंत्री हैं। याद रखना है आपको। तो इनका जन्म हुआ निंदाना गांव, महम तहसील में पड़ता है। किस तहसील में? महम में। और जिले में पूछे तो रोहतक आपको याद रखना है। क्लियर है। और इनका जन्म कब हुआ? तो 5 मई 1954 को जो है इनका जन्म हुआ निंदाना गांव में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा पंजाब उच्च न्यायालय को शिमला से चंडीगढ़ कब स्थापित किया गया? देखिए जब हरियाणा बना था 1 नवंबर 1966 को, आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये सारी जो लैंड था ये किसका था भाई? पंजाब का था। चाहे वो हिमाचल की बात करें चाहे हम हरियाणा की बात करें, तो ये एक सारा का सारा क्या था? आपका पंजाब था। तो उस समय जब हम आज़ाद हुए 1947 में, तब ये कहाँ पर था? पहले लाहौर में था, फिर शिमला में था,
और शिमला से चंडीगढ़ आपसे पूछा गया तो 1955 में 1955 में इसको क्या किया गया, स्थापित, या फिर आप हस्तांतरित बोल सकते हो, ठीक है, हस्तांतरित, ट्रांसफर किया गया, ठीक है, ट्रांसफर कहाँ किया गया, चंडीगढ़ किया गया। वर्तमान में हरियाणा का, पंजाब का और चंडीगढ़ आप खुद क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है, तो ये उच्च न्यायालय हो गया। याद रखना है 1857 की क्रांति के दौरान हिसार का कलेक्टर कौन था, बार बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये थे जॉन वेडरबर्न। याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जॉन वेडरबर्न क्या थे, 1857 की क्रांति जब हुई तो हिसार के कलेक्टर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं, हरियाणा रेड क्रॉस सोसाइटी के चेयरमैन कौन होते हैं। देखिए कौन होते हैं, तो इसका मतलब है यहाँ पर या तो मुख्यमंत्री ऑप्शन में, या राज्यपाल, या जो है चीफ जस्टिस, ऐसे ऑप्शन मिलेंगे, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका गवर्नर, राज्यपाल। वर्तमान में कौन है, बंडारू दत्तात्रेय हैं, ठीक है, दत्तात्रेय याद रखना है आपको। तो बंडारू दत्तात्रेय ये कहाँ से हैं, हैदराबाद में इनका जन्म हुआ है, तेलंगाना। तो ये वर्तमान में रेड क्रॉस सोसाइटी के, हरियाणा रेड क्रॉस सोसाइटी के चेयरपर्सन है, चेयरमैन है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक ये वाइस चेयरमैन भी राज्यपाल ही नियुक्त करता है, तो वर्तमान में किसको नियुक्त किया हुआ है, अंकुश मिगलानी को, ठीक है, अंकुश मिगलानी, याद रखना है। भगवत गीता की हम बात करें तो भगवत गीता के किस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण का दिव्य रूप दर्शाया गया है। टोटल हम अध्याय की बात करें तो जो है भगवत गीता के अंदर 18 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं, 18 हैं। और जो वर्णन है भगवान श्री कृष्ण के दिव्य रूप का, तो वो है 11वें अध्याय में, याद रखना है आपको, 11वें अध्याय में। हरियाणा का दूसरा सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल दक्ष खेड़ा किस जिले में है। दक्ष खेड़ा आपसे पूछा गया तो ये पड़ता है किसमें, रोहतक के अंदर, ठीक है। और सबसे जो हम बात करें जो बड़ा बनावली है हड़प्पा कालीन स्थल, बनावली कहाँ पड़ता है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में आप सब बता सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण के शंख का क्या नाम था। जब महाभारत का युद्ध हुआ तो आप सब जानते हैं कि जो शंख का बड़ा महत्व होता था, शंखनाद किया जाता था, उसके बाद युद्ध जो समाप्त होता था और युद्ध शुरुआत में। तो जो शंख की भूमिका, बहुत बार एग्जाम में शंख का क्वेश्चन आता है, तो पांचजन्य जो शंख था, पांचजन्य, ये किसका था, भगवान श्री कृष्ण का शंख था। और इससे जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन है, अर्जुन के शंख का क्या नाम था, तो इसको बोलते थे, अर्जुन के शंख को क्या बोलते थे, देवदत्त बोलते थे। क्या बोलते थे, देवदत्त। याद रखने हैं, दोनों ही क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे भी गए हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। O2 बैराज, देखिए O2 डैम भी आ सकता है, O2 बैराज भी आ सकता है। तो ये बैराज का निर्माण किस नदी पर किया गया है, तो ये किया गया है, ये सिरसा के अंदर पड़ता है, घग्गर नदी, ठीक है, घग्गर जो बरसाती नदी है। तो घग्गर नदी की हम बात करें तो यहाँ पर जो है ये कौन सा O2 बैराज बनाया गया है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इस जो बांध या बैराज का निर्माण कब हुआ, तो 1896 में, 1896 में जो है ये O2 जगह का नाम है, जो रानिया तहसील है, रानिया के अंतर्गत पड़ता है, और जिला आपका हो गया सिरसा, ठीक है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट है कुरुक्षेत्र जिला 23 जनवरी 1973 को किस जिले से अलग होकर बनाया था। कुरुक्षेत्र करनाल आप सुनते आ रहे हो, तो पास तो करनाल से जो धान का कटोरा है, करनाल हरियाणा का पेरिस है, तो यहाँ से जो है करनाल से अलग होकर क्या बना है, कुरुक्षेत्र बना है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। और एक और यहाँ पर पूछा जा सकता है कि हरियाणा का 10वां जिला कौन सा बना, तो ये 10वां जिला ही था कुरुक्षेत्र, याद रखना है आपको, जो करनाल से अलग हुआ। फरीदाबाद में स्थित बड़खल झील, देखिए बड़खल झील 1947 में बनी थी, आपको याद रखना है, सिंचाई के उद्देश्य से। किस उद्देश्य से बनाई गई, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो सिंचाई उद्देश्य से। पर्यटन स्थल कब घोषित किया गया। अब देखो बड़खल झील का निर्माण तो 1947 में हुआ, लेकिन पूछा गया है पर्यटन स्थल, तो पर्यटन स्थल बना है 1969 में, 1969 में, याद रखना है, ठीक है। रॉक गार्डन चंडीगढ़ के निर्माता किसे कहते हैं, रॉक गार्डन चंडीगढ़, देखिए रॉक गार्डन चंडीगढ़ के निर्माता नेकचंद सैनी, याद ऑप्शन में सिर्फ नेकचंद भी मिल सकता है, नेकचंद सैनी भी मिल सकता है। तो रॉक गार्डन कहाँ है, चंडीगढ़ में, और इसका निर्माता किसको बोलते हैं, नेकचंद सैनी को। पीपली चिड़ियाघर की स्थापना कब हुई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीपली पड़ता है कुरुक्षेत्र के अंदर, और इसकी जो है स्थापना हुई है 1985 से 86 में। अब क्वेश्चन पूछ ले कि हरियाणा में टोटल कितने चिड़ियाघर हैं, तो 3 है। पहला सबसे छोटा जो चिड़ियाघर है वो भिवानी के अंदर है, जो 1982-83 में बना है। फिर हम बात करें पीपली चिड़ियाघर, और एक हो गया रोहतक में, तो पीपली कुरुक्षेत्र हो गया, तो 3 है टोटल, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कैथल में जो शेख तैयब का मकबरा है वो किस वास्तुकला में बना है, तो वास्तुकला की हम बात करें तो ये कौन सी वास्तुकला है, पश्तून वास्तुकला, ठीक है, पश्तून वास्तुकला में बना है कैथल
में शेख तैयब का मकबरा। नेक्स्ट है शेख चिल्ली का पूरा नाम क्या था, आप सब सुनते आ रहे होंगे शेख चिल्ली जो शारजाह के धर्मगुरु बताए गए। तो शेख चिल्ली का पूरा नाम आपसे पूछा है, तो इनका पूरा नाम था अब्दुल करीम उर रजाक। ठीक है, अब्दुल करीम उर रजाक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। और शेख चिल्ली का जो मकबरा है, जिसे हरियाणा का ताजमहल भी कहा जाता है, इसका निर्माण जो है शाहजहां के जो बड़े पुत्र थे दारा शिकोह, इन्होंने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, याद रखना है। भारतीय कुश्ती के दावपेच, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय कुश्ती के दावपेच एक पुस्तक है, ये किसने लिखी है? तो ये कुश्ती खिलाड़ी की हम बात करें मास्टर चंदगीराम, मास्टर चंदगीराम के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। ठीक है, जिन्होंने 2 फिल्मों में भी काम किया था, घटोत्कच मूवी आपने सुनी होगी, उसमें इन्होंने काम किया था मास्टर चंदगीराम ने। तो इनकी ये भारतीय कुश्ती के दावपेच पुस्तक इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है। हरियाणा के किस शहर को कागज का शहर, या फिर आप ऑप्शन में मिल सकता है कि प्लाईवुड उद्योग, या प्लाईवुड के लिए किसको, तो आप सब जानते हैं जो यमुनानगर है इसको क्या कहते हैं, कागज का शहर कहते हैं, प्लाईवुड उद्योग कहते हैं। हरियाणा में प्रवाहित नदी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस वीडियो का ये अंतिम क्वेश्चन भी है। हरियाणा में प्रवाहित नदियों व तालाबों का वर्णन किस पुराण में है? तो वामन पुराण के अंदर वर्णन किया गया है हरियाणा में बहने वाली नदियों और तालाबों का। तो ये सीरीज आपको कैसी लग रही है, सारे बच्चे कमेंट जरूर करें। ठीक है, बच्चों का कमेंट नहीं आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और इस वीडियो को शेयर जरूर करें, और अपनी प्रतिक्रिया दें कि आपको ये सीरीज कैसी लग रही है। क्वेश्चन सारे के सारे इंपॉर्टेंट होंगे, सारे या तो प्रीवियस होंगे या आने वाले क्वेश्चन ऐसे ही इस वीडियो में हम सम्मिलित करते हैं। ठीक है, तो कमेंट करके सारा ये जो सारे बच्चे हैं इस क्वेश्चन का जवाब जरूर दें। हरियाणा का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कहाँ है? रेवाड़ी, अंबाला, गुरुग्राम, रोहतक। सभी बच्चे कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया दें, इसमें बताएं कि ये रेलवे सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कहाँ है। ऐसी सीरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो आपको ये तुरंत मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।